जय गुरुदेव। धरती पर पाप बहुत बढ़ गया है, कुदरत बौखलाई हुई है और वह अब बहुत कुछ समेटना चाहती है। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज इस सत्संग में आप सभी प्रेमी भाई बहनों को परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अमर वाणी, जो कि बहुत ही बेशकीमती है, सुनाई जाएगी। आप सभी प्रेमी भाई बहन वीडियो को बिना स्किप किए हुए सत्संग को पूरा सुनिए और जन जन तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अमर वाणी लोगों तक पहुंच सके। जय गुरुदेव। आज से मंदिर में यह नियम रहेगा कि जब प्रार्थना करने जाओ तो 5 मिनट ध्यान करो, फिर हाथ जोड़कर प्रणाम करो और खड़े हो जाओ। उसके बाद प्रार्थना करो। प्रार्थना खत्म होने पर फिर हाथ जोड़कर प्रणाम करो। जब ध्यान पर बैठो या प्रार्थना कर रहे हो तो अगर मैं भी पहुंच जाऊं तो ध्यान छोड़कर खड़े मत होना और ना ही प्रार्थना बंद करना। मंदिर में गोलक रखा है, यह सरकारी नियम है कि किसी से भी कहा नहीं जाता कि इसमें पैसा डालो। कोई पैसा नहीं डालेंगे जो यह वादा करेंगे कि आज से मैं कभी गंदी वस्तुएं नहीं खाऊंगा, पीऊंगा नहीं, तो उसके लिए कोई बंधन नहीं है। इसके अलावा कोई और बंधन नहीं है। यहाँ आकर मुसलमान नमाज पढ़ लेते हैं। इतनी बड़ी जगह बनाई गई है कि वहाँ सब बैठकर भजन करें, ध्यान करें, सुमिरन करें। अभी क्या, अभी देखिएगा कि कितनों का काम होता है, कितने लोगों की मनोकामना पूरी होगी। यह तो लोग खुद ही खुद चिल्लाएंगे, यह सब गुरु महाराज की दया है। यह मनुष्य शरीर परमात्मा का बनाया हुआ चेतन ईश्वरी मंदिर, सच्चा हरि मंदिर है। इसमें मांस, मछली, अंडा, शराब आदि डालकर अशुद्ध गंदा मत करो। जो भी घर परिवार छोड़कर चला जाएगा, साधु हो जाएगा, उसको कभी भगवान नहीं मिलेगा। मेरे पास तो हर तरह के लोग आएंगे, मुझे सबको जगाना है। तुम लोगों को मैं जो कहता हूँ वह करना चाहिए। मैं क्या करता हूँ, क्यों करता हूँ, तुम समझ नहीं पाओगे, भ्रमित हो जाओगे, रास्ता छोड़ दोगे। इसलिए तुम भजन करो। जब जीवात्मा सूरत पर्दों को तोड़ती हुई ऊपर की तरफ उलटती है और आकाश को फोड़ती है, तब इतनी जबरदस्त आवाज होती है कि दुनिया के सारे एटम बम एक साथ दागे जाएं तो उनमें कुछ आवाज नहीं। धर्म प्रचार में यदि तुम्हारा तन भी चला जाए तो जीवात्मा को कोई ले नहीं जा सकता। जिसने पकड़ा है वह कभी छोड़ने वाला नहीं। जो धन आपने कमाया उसे आप भोग पाओ या न भोग पाओ, लेकिन उस धन को कमाने में जो कर्म किए हैं उन्हें तो भोगना ही पड़ेगा। भजन करोगे फिर जो कमाओगे उसमें बरकत मिलेगी, नहीं करोगे तो बरकत नहीं होगी। अपनी आदत बदलो। आदत का बदलना बहुत जरूरी है। आदत जब बदल जाती है तो मन में दृढ़ता आती है, फिर भजन बनने लगता है। तुम मन को रोककर बैठते ही नहीं हो तो भजन कैसे बनेगा। एक समय आएगा जब जीवन में अच्छाइयों को अपनाने के लिए लोगों में होड़ लग जाएगी, सब में सदाचार आएगा, सब लोग शाकाहारी होने लगेंगे, शराब पीना छोड़ देंगे, चोरी डकैती सब छोड़ देंगे। आप अपने आप को, अपने मन को नहीं जानते हो तो संतों को क्या जानोगे। चोरी, ठगी, बेईमानी, मार काट करते रहते हो और कहते हो कि मैं उपासना
करता हूँ तो उपासना किस बात की। कहने को आप कुछ भी कहो पर ये उपासना नहीं। भविष्य में जो भी आपका कर्म है उसको आपको शरीर के अंतिम समय तक खत्म करना चाहिए, ताकि दोबारा तुमको यह जन्म ना मिले और दोबारा इन कष्टों की योनियों में, इन फितरतों में ना आना पड़े। यह हमारा लक्ष्य है। साधना करने वाले व्यक्ति जोर शोर से साधना करें, अंतर ध्यान होकर साधना करें, ताकि तुम्हें और लोग ना देख सकें। स्त्री और पुरुष अपनी उस विशुद्ध ताकत को जगा लें जो उनके अंदर छिपी हुई है, उसको जगा लें। और जगाने के बाद यदि एक भक्त हो जाएगा तो सारी दुनिया रोशन कर देगा। दयाल की जिसके ऊपर दया होती है उसे तुरंत खींच लेते हैं। पहली बात यह है कि अपना खोया हुआ विश्वास वापस लाओ, अपने पर विश्वास रखो। यह पहली बात। जो कुछ तुम्हारे प्रारब्ध में है तुम्हें अवश्य मिलेगा, केवल तुम्हें हाथ पैर थोड़ा हिलाने की आवश्यकता है। चीजें तुम्हें वही प्राप्त होंगी जो तुम्हारे भाग्य में है। महात्मा तुम्हारी जरूरत को देखते हैं और अगर तुम्हारे प्रारब्ध में नहीं है तो वह अपनी दया से उसमें थोड़ा जोड़ देते हैं। दुनिया सुख का सागर नहीं है। आत्मा को अंतिम जगह पहुंचा दो। दुनिया में किसी से स्नेह नहीं, संसार में निर्मोही हो जाओ और उसी अवस्था में प्राण निकले तो तुम बंधन से बच जाओगे। नामदान के समय कर्मों का लेखा जोखा काल के खाते से निकलकर सद्गुरु के पास पहुंच जाता है और उसका काल से संबंध टूट जाता है। अब शिष्य के संचित कर्म उसे खींचकर रचना में नहीं ला सकते। जब सद्गुरु यह देखते हैं कि उनके शिष्यों ने प्रारब्ध कर्म भुगत लिए हैं और उनके मन में सांसारिक इच्छाएं बाकी नहीं हैं, तो वह उन्हें वापस संसार में नहीं भेजते। सद्गुरु उन्हें किसी ऐसे आंतरिक मंडल में भेज देते हैं। इससे उनके संचित कर्मों का प्रभाव खत्म हो जाता है और वह निज घर की ओर अपनी यात्रा में बढ़ते जाते हैं। नामदान की चर्चा करते हुए परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा, जब तक नामदान न मिले तब तक जय गुरुदेव रटो। अगर नामदान दे दिया और आपने नहीं किया तो क्या लाभ है। अगर खाली जय गुरुदेव रटते रहो तो नामदानी आप हो गए। शराब झगड़े की चीज है। घर में झगड़ा, समाज में झगड़ा, देश में झगड़ा होता रहेगा। तुम्हारे बाल बच्चों का नाश हो जाएगा। यहाँ रहो, कुछ समय सुनो तो आदत बदल जाए। धरती पर पाप बहुत बढ़ गया है। कुदरत बौखलाई हुई है और वह अब बहुत कुछ समेटना चाहती है। सूरदास जी का यह पद उस वक्त का स्पष्ट संकेत है। रे मन धीरज क्यों न धरे, संवत 2000 के ऊपर 56 वर्ष चढ़े। माघ मास सितंबर व्यापे, सावन ग्रहण परे। शुक्ल एकादश स्वाति 6 हुई, अक्र को चंद्र चढ़े। उड़ विमान अंबर में जावे, गृह गृह युद्ध करे। मारुत विष फेंके जगमाही, जनता अधिक मरे। द्वादश को शिखा हुई जाकी, कंठ सुतेज भरे। सूरदास होनी सो होई, काहे को सोच करे। जय गुरुदेव।